So we have already done some questions. इनमें से हम लोग वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो प्रॉब्लम है। तो 13th क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, वैसे दिस इज रिजल्ट। तो इन रिजल्ट क्या, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ये आपका एकेडमिक्स में भी होगा, 11th क्लास के क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इसको कैन फाइंड दिस थिंग एज जीरो डायरेक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन रेशियो, डी बी द कॉमन डिफरेंस, सॉरी। तो हमारे पास बोलता है कि इसकी पीएफ टर्म इज ए, यानी ए प्लस p minus 1 into d is equals to a plus q minus 1 into d is equals to b, and a plus r minus 1 into d is equals to c. This is first, this is second, and this is third. अभी हमसे बोलता है आपको रिजल्ट निकालना है a इंटू क्यू प्लस क्यू माइनस आर। सो नो अगर हम इसको देखें q माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस b प्लस c इंटू, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, c इंटू p माइनस क्यू। आपको सबसे पहले सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है। दैट इज ए की वैल्यू है ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, प्लस b की वैल्यू है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस बी, प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा a इंटू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। अब ए वाली टर्म्स को, अब ये मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली, ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये बनेगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस a इंटू आर माइनस p प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस p इंटू डी प्लस a इंटू p माइनस q प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू d। ये हमारे पास बन गया। Now you take the terms which are having a in it, यानी ये और ये, इन सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो जब आप इन सबको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। और फिर हम लोग डी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी की जो बची डी वाली टर्म्स हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये आपके पास डी वाली टर्म्स बाहर ले लीजिए, एंड देन दिस विल बी रिटन एज p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस p प्लस
r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। अब आप देखें यहाँ पे आपका ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी और प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a इंटू 0 प्लस डी। अब डी के साथ भी ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना ये 0 हो जाएंगी। आप देखिएगा ये आपके पास बन रहा है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। और नेक्स्ट देखते हैं पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। नो लुक एट दिस अगेन। आप देखेंगे कि ये प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी माइनस आर प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर, ये सब कैंसिल हो गया। So we are left with what? We are left with a into 0 plus d into 0 and finally we get the answer as 0. तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये, एक कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपके हमेशा दिमाग में रहता है। सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो आप इसको हमेशा याद रख लीजिए कि दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। कम ऑन, जस्ट हैव अ क्लिक and then we will move ahead to the next question. Now look at question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो इसका आंसर ना हम लोगों को यहीं पर ही दिख गया कि दैट इट इज दिस 2m minus 1 into is to 2n minus 1. Now look at the things कि क्या है। इसने हमें क्या बोला, इसने बोला ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने ना, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा था 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dash 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 plus 2n minus 1, क्योंकि any odd number would be written in the shape of 2n minus 1. This is equals to n square, right? और हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है if the ratio of the sum of m terms and n terms of an AP, यानी वो चीज AP में है, is m square is to n square, then the ratio of its mth term and nth term will be what? So now look at the things here. इतनी बात समझ आ गई कि भैया ये जो एक्चुअल में है ये है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dash 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 up to nth term is equals to n square, and 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to mth term is equals to m square. तो आपके पास ये जो बात है इसको आप अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास बात बन गई। हमारे पास सिंपली क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि इन एन एपी Sm is to Sn is in the ratio m square is to n square। तो आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि भाई हमारे पास सम m स्क्वायर और n स्क्वायर की शेप में तभी आएगा अगर वो ऑड नंबर की सीरीज है तो, और अगर वो ऑड नंबर की सीरीज है तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर। वेरी इंपॉर्टेंटली टू रिमेंबर दिस, अगर ये सीरीज ऑड नंबर की है तो उनके सिंपली m टर्म और n टर्म का जो रेशियो है वो हमेशा 2m minus 1 is to 2n minus 1 रहेगा। कुछ और करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। चलिए जी, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आपने किस तरह से देखना है आप देखिए यहाँ पे, हाउ यू विल बी गोइंग विद दिस क्वेश्चन, इसको कैसे ट्रीट करेंगे आप, राइट। तो आप देखें यहाँ पे इसने बोला द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP इज 3n plus 8, राइट, एंड
दिस इज 3n प्लस 8, तो हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, तो दो अलग अलग एपीज हैं, राइट? AP1 and AP2, they are numbers, they are n terms, यानी Tn of first AP is to Tn of second AP. They are in the ratio given to us as 3n plus 8 and 7n plus 15, right? अब इसने हमसे क्या पूछा? इसने हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ T12 एंड T, यहाँ पे एक्चुअल में ये Tn नहीं है, ये सम ऑफ n टर्म्स है। इसने बोला सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn ऑफ फर्स्ट AP इज टू, अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक है शॉर्टकट तरीका, ठीक है, वो आप देख लीजिए, वो बहुत कारगर सिद्ध होता है जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है। हमारे पास ये जो टर्म दी गई है ना, चलिए मैं इसी के ऊपर करता हूँ, लंबे मेथड को तो आपको भी पता है, हमें दिया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, राइट? हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ना n को 12 मान लीजिए, और इसके साथ आप 2n minus 1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो कि आपके पास आएगा 2 into 12 minus 1, that is equals to 23. This will be the value of when you will be putting n into it. Once you get this, आपको कुछ नहीं करना, इस रेशियो में n की जगह पे 23 ऐड कर देना, that's it. That is, ये आपके पास क्या आ जाएगा, this will become 3 into 23 plus 8 whole divided by 7 into 23 plus 15, ये आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट एपी, एंड दिस इज सेकेंड एपी, तो ये आपके पास बन जाएगा T12 of first AP is to T12 of second AP. This becomes 69 plus 8 77, और ये बन जाएगा 176। जब आप इन दोनों को काटेंगे, you will be getting the final answer as 7:16. So this 7:16 is the answer for us. हम लोगों ने ना ये क्लास 11th में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, और हम लोग तब क्या करते थे, हम पहले Tn का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। T12 इन द फर्स्ट केस वी यूज्ड टू राइट इट एज A1 प्लस 11D1, फिर इसी तरह से T12 ऑफ इन सेकेंड केस, इसको हम लोग लेके चलते थे A2 प्लस 11 टाइम्स D2, एंड फिर हम इसको जनरली क्या बनाते थे, 2 टाइम्स A1 प्लस इसको हम लोग बनाते थे 22 टाइम्स D1, इसको हम लोग बनाते थे 2 टाइम्स A2 प्लस 22 टाइम्स D2, और फिर हम इसको कंपेयर करते थे एक्चुअल में सम वाली इक्वेशंस के साथ। तो हम लोग उस मेथड को नहीं ले रहे हैं, हम लोग इस मेथड को डायरेक्टली यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचेंगे कि यार ये क्या किया मैंने, एक और हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपसे बोलता कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म्स, तो n10 होगा, तो अगर 10 होगा तो हम लोग इसके लिए 2 into 10 minus 1 यानी 19 यूज करेंगे। तो मेरे पास तब सम ऑफ 10th नंबर होता है ऐसे, मैं इसको डायरेक्टली अब इस तरह से लिखता, T10 ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड इज, जहां जहां पे n है बस वहां पे मुझे 19 से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे सर इसको 2n minus 1 क्यों लिखेंगे सर? हाँ, ये बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट आई एम राइटिंग, अदरवाइज फिर जब हम लोग इसको लेंगे ना, ये जो आपके पास 22 बनता है, ये एक्चुअल में क्या है, ये n-1 टर्म है, ठीक है, ये n-1 टर्म इज 22 है,
और आप इसकी जगह n इज इक्वल्स टू 23 ही आएगा तब भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो। हम जनरली क्या करते थे, हम जनरली इफ यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग, तो हम लोग क्या करते थे, हम पहले Sn की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। हम Sn को लिखते थे, हम उसको मार्क का वो ले लेते थे, हम लिखते थे फॉर एग्जाम्पल Sn हमारा बनता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d1, ऐसे लेते थे। फिर हम लोग लेते थे सेकंड वाले का भी n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और फिर हम लोग इसके साथ ये जो Sn और इसकी जो हमारे पास रेशियो आती थी, हम इसके साथ कंपैरिजन करते थे। सो हम लोग क्या करते थे, हमें एक्चुअल में जो रेशियो मिलता था, इफ यू रिमेम्बर, तो वो रेशियो जो मिलता था वो मिलता था, जस्ट ए सेकेंड, हाँ वो रेशियो में जो मिलता था वो मिलता था एक्चुअल में 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। तो हमें इन दोनों का रेशियो मिलता था, और उन दोनों रेशियो को साथ हम लोग कंपैरिजन करते थे। फिर जब हमारे पास tn वाली टर्म्स लेते थे, फिर हम उसको डबल करते थे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर आपस में कंपैरिजन करते थे। तो दैट वुड हैव टेकन लॉन्ग टाइम फॉर अस। सो दिस इज ए थिंग वी ऑलवेज कंसिडर इट एज कि हम लोग इसको हमेशा शॉर्टकट लेके चलते हैं। अब देखिए, आपने पूछा 2n-1 क्यों लेते हैं, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। बिकॉज हम लोग सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम यूज करते हैं तो हम a1 को 2a1 बनाने के लिए हम सबको, तो हम इसको एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई करते थे 22, लेकिन ये जो 2a1 है ये n-1 टर्म है, तो इसलिए हम इसको एक्चुअल में दिस इज अवर 2n-1 टर्म को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास n-1 ट्वाइस n, और 1 ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है इसमें से। तो 2n-1 इज एक्चुअल में ये हमारे पास ये बन जाता है 22, और यहाँ से हम लोग n का वैल्यू 23 लेके चलते हैं। सो आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। मैं अगेन आपके पास दोबारा से इस बात के ऊपर आ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा और हमेशा इस मेथड को तो आप भूल ही जाइए, आपने सिर्फ याद रखना है 2n-1 को। 2n-1 वो कहाँ पे यूज होगा, जो भी आपके पास टर्म दी गई है। जैसे 12th टर्म दी गई है तो आप पहले 2n-1 फाइंड आउट करें, डेट इज 23, तो आप 23 को यहाँ पे यूज करेंगे n की जगह। सपोज अगर n की जगह पे जैसे मैंने 10 लिखा, तो मैंने उसके लिए भी आपको आंसर निकाल के बता रहा था 57 प्लस 8 65, एंड ये 133 अपॉन 133 प्लस 15 148। तो इन दिस केस द आंसर विल बी 165 अपॉन 148। इस तरह से आपसे कोई भी टर्म पूछेगा, you will be able to find out the answer in just 10 seconds। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है 2n-1 की। यार ये क्वेश्चन जब भी आएगा हम लोग 2n-1 फाइंड आउट करेंगे, वेयर n इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी टर्म आपके पास दी गई है 12, कुछ भी दिया गया है आप उसको लेके चलेंगे, राइट। अब आपके पास, अब आप सोचोगे कि हम लोगों को ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, यस ये चीज आपकी हर क्वेश्चन में यूज होगी। हर क्वेश्चन का मतलब आई एम टेलिंग यू, you will be getting this thing in every type of question which is being asked in this way। kindly note it down, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है द सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, हमें फाइंड आउट करना है। गिवन दैट a4 plus 8 plus a12 plus a16 is equals to 224। ओके, ओके। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है हियर 24th is a4 plus a8 plus a12 plus a16 is equals to 224। आप सबको पता है a4 को we can write it as a plus 3d, next a plus 7d, next a plus 11d, and next one is a plus 15d। इसका वैल्यू वी आर हैविंग 224, एंड देन इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, सबको इकट्ठा कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बिकम 4a 3 plus 7 10 plus 11 21 and 11 plus 36d
इज इक्वल्स टू 224, राइट। एंड अगर हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लें तो दिस बिकम्स 2a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 224। दिस इज 112। अब आप सोचेंगे मैंने 2 क्यों कॉमन लिया, 4 भी तो कॉमन ले सकता था। ऐसे ही जस्ट आपको भी समझ आ जाएगा, बिकॉज अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड S19, सम ऑफ 19 टर्म्स, दैट इज 19 अपॉन 2, आप सबको पता है, इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो बात बन गई ना आपकी, दैट इज 18d। So we can directly write it now 19 upon 2, 2a plus 18d का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इसको लिख सकते हैं, and this will become what 1120 minus 50 is 10, yes 64 is the answer. So this becomes the answer for us. तो यहां से हम लोगों को आंसर डायरेक्टली जस्ट छोटा सा फॉर्मूला यूज करने पे मिल गया। बट थोड़ी सी समझदारी हमने क्या की, हमने थोड़ी सी समझदारी ये की कि हम लोगों ने उसको डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने बाकी लोगों जैसे काम नहीं किया, राइट। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये जो मैं ऊपर छोटी छोटी चीजें लिखता हूँ, ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कुड राइट इट डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का दिख रहा है ना, तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है। ये हमारे पास बोलता है समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 to n log of a raised to power n plus 1 upon b raised to power, okay, a raised to power r upon b raised to power r minus 1, right. So this is something given to us, okay। तो ये बेटा जी हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया, इसका मतलब ये आएगा log a raised to power r, यानी 1 से स्टार्ट होगा, a अपॉन b raised to power 0 1 प्लस log ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b, और ये बात चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, दिस विल गो टिल log of a raised to power n upon b raised to power n minus 1। चलिए देखते हैं जी ये हमें क्या देता है, let us move ahead। अब हम सबको पता है, we all know that what कि भाई log a प्लस log b प्लस log c अगर चलता जाएगा ये, so we will be getting it as log of a प्लस b प्लस c प्लस डैश डैश डैश, ऐसे बात होती रहेगी, राइट। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज log a अपॉन 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इन sorry this is into, I am so sorry for this, yes sorry same छोटा सा साइन का गलती है यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज एक्चुअली log a into b into c and dash dash dash, sorry। so ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, log a स्क्वायर अपॉन b a क्यूब अपॉन b स्क्वायर, और ये बात हमारी चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, ये बात हमारी चलती रहेगी a रेज टू पावर n तक अपॉन b रेज टू पावर n माइनस 1 तक। चलिए ये बात तो समझ आ गई। अब हमने अपनी छोटी सी क्लास में 7th 8th में पढ़ा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बेटा जी बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में यही बात शुरू होगी 0 से, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, कहाँ तक ये बात जाएगी n माइनस 1 तक।
अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यस, पढ़ा था ना हमने ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू, अब 2n की अगर हम बात करेंगे तो इट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, राइट। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम log ऑफ a रेज टू पावर क्योंकि ये 1 से लेके n तक है, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन यस दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में b में क्या बन जाएगा, b में बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, राइट। अब आप देखें यहाँ पे वी आर हैविंग दिस n अपॉन 2 एज कॉमन विद अस, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन है, तो हम इस n अपॉन 2 को इकट्ठा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, we can take this n upon 2 as common, so we will be getting this as equals to log a raised to power n plus 1। चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा स्पेस का मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। दिस थिंग इज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस थिंग एज log of a raised to power n plus 1 upon b raised to power n minus 1 all raised to power n upon 2। और हमें पता है log m raised to power n होता है n log m, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, ये n अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, दिस इज log, राइट। एंड इस log के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस log a raised to power n plus 1 upon b raised to power n minus 1। So for that matter, we have got the answer as, yes, C part is the answer for us। So हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास छोटी छोटी चीजें जो है हम लोगों को वो ध्यान में रखनी है, and that is helpful for us to give us the answer। Kindly note these two down and then we will move ahead to the next question। So we are having question number 27 with us। So I'm taking up with this question, question number 27। If S1, S2, S3 are the sum of n, 2n and 3n terms respectively of an AP, then S3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, राइट। तो चलिए जी, हमें पता है कि हम लोग फर्स्ट टर्म को A ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D ले लेते हैं, राइट। और Sn हमारे पास आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2n टर्म्स के लिए बात करेंगे तो s ऑफ 2n आ जाएगा, इट इज 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। and s of 3n is equals to 3n upon 2। सर SF 2n में 2n upon 2 2a plus 2n minus 1 yes into d/1। yeah। So this becomes 2n minus 1 into d, and similarly this is 3n minus 1 into d। अभी ये हमारे से क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों की, अब इसमें बेसिकली हम लोगों के पास कुछ चीजें गिवन है, वी जस्ट हैव टू सी कि हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्या लेके चल सकते हैं।
वी जस्ट हैव टू चेक। हम लोग ना बेसिकली क्या करते हैं, देखिए हमें ना एक ही चीज करने से दो ऑप्शंस हमारी ट्राई हो जाएंगी, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने वाला है। एक हमारी ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2 को हम लोग चेक कर सकते हैं। इफ वी डू S1 प्लस S2, तो मैं S1 प्लस S2 करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड S1 या S2 हमारे पास यहाँ पे इन लोगों ने इसको S1 S2 और S3 से डिनोट किया है। मैं भी इसको S1 S2 और S3 से डिनोट कर लेता हूँ। ये मेरे पास था S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। अब मैं सबसे पहले S1 प्लस S2 फाइंड आउट करूंगा, बट S1 प्लस S2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक करना है कि क्या ये इनमें से किसी चीज के साथ मिलता है। सो दिस इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d, and this is 2n/2 into 2a plus 2n minus 1 into d। मकसद ये होता है कि लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करना होता है, मोस्ट लाइकली टर्म्स को हम लोगों ने इकट्ठा करना होता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको ऐड करूं, n/2 प्लस 2n/2 इंटू 2a, दोनों की टर्म्स आ गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2n/2 इंटू 2n माइनस 1, और इनको हम d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों d की टर्म्स है। देखिए जी, हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो तो हमें मिल गया। क्या, अगर आप देखें तो दिस बिकम्स 3n/2 इंटू 2a। और अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म्स को देखें तो यहाँ पे हम 1/2 या n/2 कॉमन ले लें इन दोनों में, so you are having with us n minus 1 plus 2n minus 1 into d। This is 3n minus 2 into d। अब हमारे पास इसको अगर हम देखें तो क्या ये हमारे इसके साथ मैच कर पा रहा है? ये इसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसके बाद में 3n minus 2 था, ये इसके साथ मैच नहीं कर पा रहा है, राइट। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं, यानी अगर मैं 2 टाइम्स S1 प्लस S2 भी ले लूं, तो भी मेरी बात यहाँ पे नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को मेरी पहली ऑप्शन तो खारिज होगी, आई कैन नॉट टेक इट फर्दर, बिकॉज इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। S3 की अगर हम बात करेंगे 2 टाइम्स S1 प्लस S2, तो 2 टाइम्स S1 प्लस S2 के बाद भी ये हमारी बात नहीं बन पाएगी, बिकॉज उस केस में ये हमें 3n चाहिए। तो हम इसको भी फर्दर नहीं लेके चल पाएंगे। इसका एक तरीका तो है जो हम लोगों ने ये किया, राइट। इसका दूसरा तरीका पता क्या है? ये तो हो गया, अब इसको हम लोग और आगे एलेबोरेट करेंगे तो विल बी चेकिंग इट। इसका एक दूसरा तरीका क्या है, आप एक छोटी एपी ले लीजिए, अब यहाँ पे बात आ रही है n टर्म्स की, फिर उससे डबल टर्म्स की और उससे ट्रिपल टर्म्स की, राइट। तो आप बेटा जी सिंपल क्या ले ले, आप S1 को, आप ध्यान से आप सुनिएगा इस बात को, आप S1 को ऐसे भी हम कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे, बट वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम लोग इसको 1 + 3 ले लेते हैं, यानी 2 टर्म्स। तो इसका सम आ जाएगा 4, यानी 2²। ये ऑड नंबर की सीरीज ले रहा हूँ। S2 अगर आप लेंगे तो यार ले लीजिए 1 + 3 + 5 + 7,
ये 16 आ रहा है यानी 4 स्क्वायर, और आप S3 ले लीजिए यानी 6 टर्म्स का ले लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 that is equals to 36 and that is equals to 6 square. Now अब आप यहाँ पे सिंपली देखें कि क्या इन तीनों में से कोई चीज जो है हमारे किसको सेटिस्फाई कर रही है। इफ यू सी, तो आप देखें हमारे पास पहली ऑप्शन क्या थी, हमारे पास पहली ऑप्शन थी S1 + S2। अगर हम इसको देखें, हमारी पहली ऑप्शन क्या थी, हमारी पहली ऑप्शन थी S3 = S1 + S2। अगर आप देखें तो क्या ये S1 S3 = ये हमारे पास इसके साथ कहीं पर क्लेम कर रहा है। S1 हमारे पास 4 है बेटा यहाँ पे, और S2 हमारे पास 16 है, और ये हमारे पास 36 है। तो आप देखिए S3 is not equal to S1 + S2। इसका मतलब हमारे लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यूज नहीं होगी। आप सेकंड ऑप्शन देखें बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास S3 = 2 times S1 + S2। तो अगर आप देखें S3 is 36 and 2 times S1 + S2 is equals to 40। तो आप देखें S3 is also not equals to 2 times S1 + S2, ये भी बात हमारी नहीं बन रही है। एंड थर्ड ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है S3 = 3 times S2 - S1। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास इफ यू सी, तो S3 हमारे पास हमें पता 36 है, और S2 - S1 क्या आएगा बेटा, S2 - S1 is equals to 16 - 4 equals to 12, and 3 times S2 - S1 is equals to 3 into 12 equals to 36, that is equals to S3। तो इस केस में यस, ये दोनों ऑप्शंस हमारी नहीं चलेंगी, दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने हमेशा और हमेशा, मैं फिर से आपको बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको हमेशा कुछ खुद से ही चीजें ले लेनी है, खुद से ही सीरीज ले लेनी है। और मैंने सबसे इजी वाली सीरीज ली, अगर आप चाहते तो आप इससे भी छोटी सीरीज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करते तो आप S1 को कुछ और लेके चल सकते थे, लाइक आप इसको, अब जो आपको ध्यान देना वो यही है कि एक n टर्म्स ऑफ की सीरीज है, एक उससे डबल हो रहा है और एक उससे ट्रिपल हो रहा है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, S1 is equals to आप 1 + 2 भी सिर्फ ले सकते थे, that would have been 3। आप S2 को 1 + 2 + 3 + 4 यानी 4 टर्म्स की सीरीज लेते तो ये 10 मिल जाता, और आप S3 को 6 टर्म्स की सीरीज ले लेते तो ये आपके पास 21 बन जाता। अब बात फिर से वही है कि हम लोग डायरेक्टली S3 को चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ये हमारी थर्ड ऑप्शन राइट आ रही है। तो लेट अस सी दैट S3 तो आपके पास आ गया 21, आपने सिर्फ क्या चेक करना है, S2 - S1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, इट इज 3 into 10 - 3 that is equals to 3 into 7। yes हमारी बात बन गई, इट इज इक्वल्स टू 21। सो दिस कैन बी द आंसर। तो इस चीज को हम जर्नलाइज कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल बिग थिंग्स, आप इन चीजों को इस तरह से ले सकते हैं। यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क एंड आई नो दैट यू ऑल आर स्मार्ट फॉर दैट, राइट। तो आप इसको पक्का करेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग अगली चीज को अब लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपने देखना है कि भैया ये जो 28 क्वेश्चन की बात हो रही है, कहता है इफ a raised to power n + 1 plus b raised to power n + 1 is arithmetic mean between a and b, what is the value of n। कुछ नहीं करना, सिर्फ n की वैल्यू को आपने पुट कर देना है, तो n will be equals to 0, that's it।
n की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। सिर्फ आपने क्या करना है, n की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है। अगर आप n की जगह 0 पुट करते हैं ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम a raised to power 1 plus b raised to power 1 upon a raised to power 0 plus b raised to power 0, and this will become a plus b upon 2. और आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर इज always a plus b upon 2. So in this case we are having this 0 as the answer with us. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means are inserted, right? अब जब भी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है किसकी, डी की, कॉमन डिफरेंस की। तो सबसे पहले आपको बेटा जी डी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और डी हमारे पास क्या होता है, b माइनस ए अपॉन m प्लस 1 आ जाएगा इन दिस केस। सो वी विल से दैट d इज इक्वल्स टू 30 अपॉन m प्लस 1। तो सबसे पहले आपको करना ही डी को फाइंड है यहाँ पे, राइट? अब ये बोलता है so that the ratio of the seventh and the m minus 1 term is m minus 1 means is 5:n. अब सबसे पहले a7 is always equals to a plus 7d, that will be equals to 1 plus 7 into 30 upon m plus 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार पहले। ये बन जाएगा बेटा आपके पास m plus 1 plus 210 अपॉन m प्लस 1, ठीक है सर ये अब इसी तरह से मैं बात कर रहा था कि जैसे हमारे पास am माइनस 1 पूछा गया ना, तो am माइनस 1 विल बी रिटर्न एज a प्लस m माइनस 1d, यानी 1 प्लस m minus 1 into 30 upon m plus 1, and this will become m plus 1 plus 30m minus 30 upon m plus 1। अब क्वेश्चन में हमारे पास ना इन्होंने दिया हुआ है a7 upon am minus 1 is equals to, they are in the ratio 5:9। चलिए जी इसकी बात करते हैं जी, इट इज इन द रेशियो 5:9। तो चलिए इसकी बात करेंगे कि अब हम इसको, हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है? तो हम लोग इसको डायरेक्टली अब क्या कर लेंगे, वी कैन राइट दिस थिंग एज सिंपली m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 जो कि अल्टीमेटली कटेगा ही, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास ये बन जाएगा 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 इज इन द रेशियो 5:9। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है टू फाइंड आउट द आंसर। यू कैन डू दैट। 9 times m plus 211 is equals to 5 times 31m minus 29. Let us move 9m plus 1899 is equals to 155m minus 145. This becomes 1899 plus 145 is equals to 155m minus 9. This becomes बचे 9 5s of 9 plus 5 14, 4 plus 9 13 1 14, and this is 1944. Sorry, 2044 is equals to, this becomes 146m, and we need to find 2044 upon
0.146 equals to m. So we get m is equals to 14. तो इस तरह से you will be able to find out the answer. कुछ लोग आज मेरे को कुछ नए दिख रहे हैं. I just wanted to talk to those. Rahul, Saurav, and yes, there was one more. Who are Rahul and Saurav? Sorry, I don't know you. थोड़ा अपने बारे में बताइए. How you come to this batch? आप आए थे क्लास के बीच में तो मैंने आपको अलाउ कर दिया, बट I don't know you यार. गुड मॉर्निंग सर. Very good morning, Saurav. सर हम न्यू आए, मैम से बात की थी हमने. आपने मैम से बात की थी? यस सर. ओके, अपने बारे में थोड़ा बताइए जी. सर आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल नगरोटा. Okay, then you might be knowing Vansh, right? And what about okay, the other guy has gone. No problem. चलिए जी, कोई बात नहीं. आप करिए आगे. We will continue with the things. कल हम लोग एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से. आज आप मिडल ऑफ द टॉपिक से थे. मुझे उम्मीद है क्योंकि आप सैनिक की हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी. यस. हाँ, लेकिन कल हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे विल बी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ठीक है, तो यस. बाकी क्लास का शेड्यूल आप मैम के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, मैम आपको बता देंगे. बाय फॉर नाउ. ओके सर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू टुमारो. होपफुली सी यू टुमारो. Okay, sir. Thank you. Bye. Take care. God bless you all. Do the practice at your home and just keep on doing the work. Bye bye for now. See you tomorrow. Jai Hind.